अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, हमारी जो वज़ीर आला हैं पंजाब की फॉर्म 47 की मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, उनको 9 मई बड़ा याद रहता है। वो 9 मई की ऐसी हदें क्रॉस करती हैं कि उन्होंने पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के तलबा के फंक्शन के अंदर यहाँ तक कह दिया कि जनाब जो मोदी ने किया है ना 6 और 7 की दरमियानी रात को, वो तो कुछ भी नहीं था। जो एक जमात ने जो है वो 9 मई को किया था, और उस 9 मई का जनाजा जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो धूम से निकलता है। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इन तमाम या इन जैसे तमाम लोगों को ऐसा थप्पड़ रसीद हुआ है कि जिसके बाद शर्म तो इन लोगों को आएगी नहीं कि आगे भी 9 मई करते फिरेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई के हवाले से एक केस जो है वो ज़ेर बहस था, और अली रज़ा नामी जो एक शख्स हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था, और ये इल्ज़ाम जो है कहीं और से नहीं था, ये उसी जगह से था जो कोर कमांडर हाउस है, जिसको जनाह हाउस भी बाद में कहा गया। ये उसका किस्सा है और उसका वाक़या है कि अली रज़ा ने जो है वो एक पुलिस वाले को जुर्म पूछा गया तो पता लगा कि जी पुलिस वाले को पथराव करके ज़ख्मी किया, और इसलिए जनाब 2 साल से अली रज़ा जो है वो जेल की सोबतें और ये भुगत रहा है। अब आज उनकी ज़मानत हो गई है, और ज़मानत किस बेस पे हुई है अब जब सुनेंगे तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि नून लीग वाले या गवर्नमेंट वाले या इस वक्त की जो वज़ीर आला हैं, इन लोगों को तो इस चीज़ पे ना शर्म आनी है ना हया आनी है, क्योंकि इनकी पूरी गवर्नमेंट, उनकी पूरी हुकूमत, इनका पूरा सिस्टम जो है वह झूठ के ऊपर बेस करता है। तो इसके अंदर जनाब पता ये लगा है कि अली रज़ा साहब जो हैं उन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उन्होंने एक पुलिस वाले को पथराव करके ज़ख्मी कर दिया, और वो जो पुलिस वाला था वो जनाब उसका नाम जो भी था वो उसके अंदर लिखा हुआ था FIR के अंदर। अच्छा, उसी केस में और उसी पुलिस वाले को एक और जो 9 मई का मुल्ज़िम था जिसका नाम था ज़ैनुल आबदीन, उसने भी उसी पुलिस वाले को ज़ख्मी किया। उसके ऊपर भी यही केस था, उसकी ज़मानत पहले हो चुकी है। लेकिन आपको मज़े की बात ये बताऊं कि वहाँ पे इंकशाफ ये हुआ कि जिस पुलिस वाले को इन दोनों सो कॉल्ड 9 मई के जो मुल्ज़िम थे इन्होंने ज़ख्मी किया था, उस ज़ख्मी का जो पुलिस का रिकॉर्ड है उसमें नाम ही नहीं है। ना वो किसी हॉस्पिटल में गया, ना उसकी कोई MLC रिपोर्ट जो होती है कि उसको कहाँ पे ज़ख्म आए हैं, कहाँ पे ज़ख्मी हुआ है। यानी कि वो पूरा एक ऐसा चौपट राज बनाया हुआ था, अंधेर नगरी चौपट राज के ऐसे बंदे को बीच में डाल दिया गया पुलिस वाले का नाम कि जो ज़ख्मी भी नहीं हुआ, जिसको चोट भी नहीं लगी, और उसके सिलसिले में 2 लोग जो हैं पिछले 2 साल से वो हवालात और जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे। ये है जनाब सारा 9 मई। और इसके ऊपर मरियम नवाज़ शरीफ साहबा कहती हैं कि मोदी का जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा जुर्म 9 मई और PTI का है। अब आप मुझे बताएं कमेंट्स करके कि इन लोगों के लिए आपके पास कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो मुहज़्ज़ब भी हों लेकिन इनको शर्म भी दिला सकें कि आप लोग इतना गिर चुके हैं कि आप लोगों ने ख़ुद अपना मजाक बना लिया है 9 मई करके। ये इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए और ऐसे लोगों के लिए जो फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं उनके लिए कंबल की हैसियत बन चुका है। अब ये उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन कंबल उनको छोड़ नहीं रहा। लेकिन आप देखें कि आप लोअर कोर्ट के अंदर लोगों के ऊपर इस तरह के फेक, झूठे, मकाराना केसेस बना के जिनका कोई सच्चाई से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है, आप उन लोगों को हवालात में बंद तो कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ डिसीजन तो ले सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के एक बड़ी अदालत के सामने जो कोर्ट पैकिंग कर दी गई है, जो वहाँ पर जजेस जो हैं वो बड़े चुन के लाए गए हैं, उसके बावजूद वहाँ पे जब बड़े वकील जो पॉइंट उठाते हैं, जब वो आपको आईना दिखाते हैं, जब वो आपको हकीकत दिखाते हैं, तो बड़े से बड़े जज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उस झूठ का साथ दे सके। ठीक है, इतना कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी मैं कहता हूँ कि एक सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। और आज ये जो अली रज़ा थे उनके वकला ने जब ये सारी चीज़ें जज साहब को बताई तो जज साहब ने फट से उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। ये है जनाब मरियम साहबा आपका 9 मई, और ये आपके ताया जो वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा आपके ताया हैं वो, लेकिन ये इम्तियाज़ शेख साहब जो PTI के सदर हैं वो कहते हैं कि मैंने ताया का पुतला जलाया था तो मेरे ऊपर जो है वो
मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो जनाब मेरी जो MNA शिप है उसको कैंसिलेशन करने के लिए जो है वो डी नोटिफाई करने के लिए उसके लिए भी एक दरख्वास्त दे दी गई। यहाँ तक तो आप देख लें कि इस 9 मई के अंदर से निकल क्या रहा है। वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और इसी 9 मई के ऊपर ये इमरान खान को डरा रहे हैं, इमरान खान को सज़ा देना चाहते हैं। इमरान खान के केसेस जो हैं, आज अलीमा खानम साहबा ने भी कहा है कि ये ख़ास तौर पर इमरान खान को इंसाफ से दूर रखने और उनको अदालती इंसाफ ना देने के लिए ये सारे मामलात किए गए थे। और ये जो इस वक्त सीनियरिटी को छोड़कर आप जो जस्टिस डोगर को लेके आए थे, और वो यही काम कर रहे हैं कि उस दिन उन्होंने वादा किया था जब वहाँ पे 250-300 लोग MNAs MPAs और वर्कर्स वहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने कहा था कि अगले वीक आपका केस लग जाएगा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 28 तारीख से जो हैं वो छुट्टियाँ हो रही हैं अदालती जो सिस्टम है उसके अंदर, और इमरान खान का केस नहीं लगाया जा रहा। और ये सारी की सारी चीज़ें इमरान खान को अदालत से इंसाफ ना लेने के लिए और रोकने के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। तो फिर आप कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर अदारों के ख़िलाफ़, शख्सियत के ख़िलाफ़, मरीम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बातें क्यों होती हैं? भाई जब आपने मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ का जो निज़ाम है उसका ही कत्ल कर दिया है, आप यानी कि एक शख्स को आपने कहा कि 2 बंदों ने पत्थर मार के ज़ख्मी कर दिया, 2 बंदे 2-2 साल तक जेल काटते रहे, और आखिर में पता लगता है कि वो शख्स कहीं ज़ख्मी नहीं हुआ था, वो ज़ख्मियों में उस पुलिस वाले का नाम ही नहीं है। तो जब आप इस तरह के जुल्म और इस तरह की ज़्यादती और इस तरह का घटिया एक्ट करेंगे तो फिर लोग आपके ख़िलाफ़ आवाज़ ही उठाएंगे ना, वो नफ़रत का इजहार करेंगे, वो फूलों के हार तो आपको नहीं डालेंगे। ये कोई मरीम नवाज शरीफ और उनकी जो इर्द गिर्द जो ख़वातीन होती हैं उनका कोई टिकटॉक एपिसोड तो है नहीं है। किसी बंदे के 2 साल आपने ज़ाया कर दिए हैं, और उनके घर वालों की क्या हालत होगी, उनके बाकी जो उनके सोसाइटी के अंदर उनको कैसे देखा जा रहा होगा। बहरहाल लोग, जब शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बरी करके ये साबित किया कि ये लोग बेगुनाह थे, और ये इनके साथ एक जो भी हुआ है 9 मई को लेकर, आपको पता है कि वो किसका ड्रामा था, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। इसी तरह उधर मोदी जो है उसने अपने घर के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या करवा कर और पाकिस्तान पे थोपा, और यहाँ पे जो हमारे माशाअल्लाह नवाज़ शरीफ साहब के ख़ानदान वाले हैं जिनकी दोस्तियाँ यारी हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी का जुर्म इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा जुर्म 9 मई था। तो फ़ैसला आप करें। मैंने ज़्यादा बात इसके ऊपर इसलिए की है कि मुझे इससे काफ़ी तकलीफ़ हुई है कि यार 2 बंदों को 2-2 साल तक आपने अंदर रखा, और आप एक चलें झूठा तो होता है ना कि आप कोई केस बना लेते, कोई ऐसा बनाते कि थोड़े से उसमें कोई शर्म करने वाले सबूत होते। आपने तो बेशर्मों वाला काम किया है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।